नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मकान मालिक और किराएदार का जो रिश्ता है वो उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदली कर रहा है, उसी तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास करने जा रहा हूं कि किस प्रकार से जो दर्जी है, बाहर के दर्जी यहाँ पर काम कर रहे हैं और वे यहाँ की डेमोग्राफी को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। और यह राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि यहाँ पलायन तेज़ी से बढ़ा है। स्थानीय लोग जो कि यहाँ पर ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय हैं, उनका लगातार जो है पलायन जारी है। इसमें कोई अंकुश लग नहीं रहा है और लोग लगातार जा रहे हैं। और बाहर का भी जो भी है, विशेषकर रोहिंग्या बांग्लादेशी, इनका यह जमघट बनते जा रहा है। जिनके पास के नकली आधार कार्ड, नकली डॉक्यूमेंट्स इत्यादि हैं, वो ज़मीनें भी खरीद रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड सरकार को, जब तक कि नए कानून नहीं आते हैं। और किस प्रकार की रूपरेखाओं की कानून की, यह तो सरकार का विषय है। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से समसामयिक विषयों पर आपको हम बताते रहते हैं कि क्या कुछ ग्राउंड में चल रहा है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो स्थिति है ना, बहुत विचित्र है। यहाँ पर स्थानीय लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वे पलायन करके जा रहे हैं सुविधाओं के चक्कर में, सुविधाओं के अभाव में। लेकिन जो बाहर के विशेषकर बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उनके लिए यह स्वर्ग बनते जा रहा है। नकली आधार कार्ड, नकली वोटर आईडी कार्ड, जैसे कि रायबरेली में 22,000 से ऊपर आधार कार्ड, आईडी कार्ड जो सरकार ने पकड़े हैं, उसी तरह से पता नहीं कहाँ कहाँ बन रहे हैं। और वे आ रहे हैं और उनको पकड़ भी नहीं सकते हैं। पीछे जहाँ इनकी इंक्वायरी जाती है, वहाँ से भी इनकी मिली भगत है उस पुलिस स्टेशन से, उस प्रशासन से, कि भाई आप मेरी और क्लियरेंस रिपोर्ट दे देना कि मैं भारतीय हूँ और ये बिल्कुल सही है। तो ऑनलाइन सब काम होता है, फिजिकली जो है चेकिंग नहीं होती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है सरकार को खर्चा उठाना पड़ता है। तो ये स्थिति को देखते हुए यहाँ पर जो अनेक जो कार्य करते हैं, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो नाई हो, और चाहे वो जो यहाँ पर जो है किसी भी रूप में किराएदार रह रहा है, तो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने में। तो यहाँ पर सबसे जो विषय आता है वह दर्जी का है। और दर्जी की जो अहम भूमिका उत्तर प्रदेश में भी यह स्थिति रही है। उत्तर प्रदेश भी इस स्थिति से गुजरा, तो उन्होंने कानून बना दिए कि भाई आपकी जो भी दर्जी की दुकान है, वहाँ पर कोई भी दर्जी है, उसके साथ असिस्ट करने के लिए महिला का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उत्तराखंड में अभी यह कानून नहीं है। और सरकार ने इस पर शायद ध्यान दिया हो, पर लेकिन कानून बनाने में असमर्थता दिखाई दे रही है। इसी तरह से जो अगर प्रशासनिक अधिकारी या जो पुलिस वाले हैं, या जो नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, या जो नगर निगम के जनप्रतिनिधि हैं, वो इस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आड़े आता है कानून। और इस कानून को ताक में रख करके ये लोग डेमोग्राफी को बदली करते हैं, घुसपैठ करते हैं। ISI जो पाकिस्तान स्थित उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ से इसका मैनेजमेंट किया जाता है और इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कराया जाए, वहाँ की डेमोग्राफी को बदली किया जाए, राष्ट्रवादियों को वहाँ से भगाया जाए और चीन के सपोर्ट ले जाए। क्योंकि उत्तराखंड जो चीन के बिल्कुल पास है, मतलब तिब्बत को जो चाइना ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उसके बॉर्डर पर है, तो बहुत आसान है घुसना यहाँ चीन को। और पूरब में नेपाल है, वहाँ पर भी वामपंथी सरकार है, उसका भी क्या कोई विश्वास करना इतना आसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। ये समस्या जो है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के संज्ञान में तो ज़रूर होगी, पर लेकिन इस पर क्या काम हो रहा है, इसके बारे में अभी तक हमें कोई पता नहीं है। अब बात होती है कि एक उदाहरण देते हैं कि अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, और 4 धाम यात्रा में क्या है कि बहुत सारी जनता आती, पूरे दुनिया भर की, भारत के नहीं विदेशों से भी आ रहे हैं।
जो चार धाम यात्रा के लिए। तो वहाँ पर भी जासूसी का जो है ना उदाहरण मिला है। जैसे कि हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा जो कि जासूसी कांड में फंसी थी और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 33 साल है, 32-33 साल है। और एक दानिश नाम का जो उसका हैंडलर है, उसके वो काम कर रही थी। चार धाम यात्रा का उसने वीडियो बनाया था और वो अभी जो है पता चल रहा है कि उसने उत्तराखंड में कई बार विजिट किया, कैंटोनमेंट या जो कई जगह पर गई होगी जहाँ पर सामरिक महत्व की जगह हैं, बॉर्डर हैं, वहाँ पर गई होगी, वहाँ पर भी उसने वीडियो बनाया होगा। तो ये तो सुरक्षा एजेंसियों का विषय है, वे इस पर ज़रूर जांच पड़ताल कर रहे होंगे। लेकिन उसका लगातार उत्तराखंड में विजिट होना एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है यहाँ की सुरक्षा पर। अब जब ज्योति मल्होत्रा की तरह बहुत सारे जो है फेरी वाले दर्जी ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि एक दर्जी पकड़ा गया था बठिंडा में, वो भी जो है हरिद्वार का रहने वाला था और वो जासूसी करता था पाकिस्तान के लिए। अभी आजकल एजेंसियाँ उस पर भी इंक्वायरी कर रही है। तो उत्तराखंड जो है संवेदनशील है सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो दर्जी है ना, उनकी ये करते पहले लव जिहाद। अब क्या होता है कि इसकी दुकान में जो दर्जी है, रोहिंग्या ज़्यादातर इसमें है दर्जी, तो ये क्या करते हैं कि लड़कियां जो है, स्थानीय जो लड़कियां हैं, उन पर जो है तरह तरह के जो, या तो उनको दोस्ती नाप करके या अपना नाम बदली करके, अपनी आइडेंटिटी रिजर्व रख करके, अपने को सनातनी बता करके ये इनके साथ जिहाद करते हैं। दुकान का नाम लिखा हुआ है बद्रिकाश्रम दर्जी, लेकिन अंदर अब्दुल साहब बैठे हुए हैं और वे अपना आईएसआई के लिए काम भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और उनके साथ कोई महिला भी नहीं है। क्या करते हैं कि वो ऐसी हरकतें करते हैं जिनको कि वो जो महिला वहाँ नाप देने गई है, कपड़ा लेने गई है, कि लोक लाज के कारण, सामाजिक व्यवस्था के कारण शेयर नहीं कर सकती है। कई मामले में ये देखा गया है कि इन्होंने जो है ब्लैकमेलिंग भी किया हुआ है कई लड़कियों को, और उनको जो है फिर बाद में ये ह्यूमन ट्रैफिक में ले गए और इन्होंने बेच बाच दिया कहीं जा करके। वे माँ बाप उसके गरीब आदमी हैं, परेशान। तो ये स्थिति यहाँ पर हो रही है। पुलिस प्रशासन की बात होती है, वो कानून के दायरे में काम करते हैं, जैसे मैंने बताया संविधान से बाहर नहीं जा सकते हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर कानून बनाए, जैसे उत्तर प्रदेश में कानून बनाया गया दर्जियों पर कि हर दर्जी की दुकान में एक महिला भी होगी, महिला के किसी भी प्रकार के नाप लेने, अगर इस पर वो पाया गया तो उसको तुरंत जो है सज़ा होगी और उसको मकान मालिक भी इसके लिए साथ साथ रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये सारी चीज़ें दर्जी जो है बहुत सारे जो कैंटोनमेंट में हैं, वो फ़ौज की हरकतें देखते हैं, रोड साइड नेशनल हाईवे पर हैं, वो वीडियो बनाते हैं, उनके पास कैमरा लगा हुआ है, फौजी गाड़ियों को वो वीडियो के माध्यम से उनके नंबर वगैरह देखते हैं, कौन से नंबर की गाड़ी क्या है। अगर फौजी है, कोई उसकी अपना कपड़ा सिलाने के लिए आया या फौजी का परिवार अपना कपड़ा सिलाने के लिए आया, तो फिर उनसे भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं और उसके बाद आईएसआई को पाकिस्तान को भेजते हैं। ये उत्तराखंड में चल रहा है। अब सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर क्या करती है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। और ये जो घुमाकड़ हैं वो और कहीं कमा लो, दिल्ली कमा लो, देहरादून कमा लो, कहीं दूसरी और जगह चले जाओ, पर लेकिन सीमावर्ती ज़िलों में, जैसे कि ये जिला चमोली है और यहाँ पीछे चीन की सीमा बगल में ही है, आप पीछे पहाड़ियाँ देख रहे हो, उसके थोड़ी दूर पर आगे जो रियर डिस्टेंस पर चीन का बॉर्डर है, तो यहाँ पर जो है इनका जाल बिछा हुआ है, रोहिंग्या बांग्लादेशी। और मैंने बताया ना पिछले वीडियो में कि यहाँ पर जो भी आईएसआई के जो स्लीपर सेल हैं, उनको सपोर्ट फाइनेंस करता चीन इसलिए करता है कि पहले एडवांस पार्टी भेजता है। उसकी एडवांस पार्टी है जिहादी सोच के जो हैकर्स वगैरह जो यहाँ पर घूमते हैं, और उसके बाद अराजकता फैलने के बाद जब स्थानीय लोग, राष्ट्रवादी लोग भागना शुरू करते हैं तो चीन वहाँ घुस जाता है, उसको घुसने में आसानी होती है। तो राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को यह करना पड़ेगा कि इन इलाकों को, सीमांत ज़िले जैसे कि उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, या और जो देश के दूसरे भी ज़िले हैं बिल्कुल दूसरे देशों से सटे हुए हैं, वहाँ पर प्रतिबंधित करना पड़ेगा। अधिक जितना कर सकते हो, प्रतिबंधित नहीं करोगे तो राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लग जाएगी। और चमोली ज़िला ये जो चीन से लगा हुआ, यहाँ पर तो
स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा की बहुत संवेदनशील है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लोगों को यह बात बताएं, उत्तराखंड के लोग विशेषकर और देश के अन्य राज्यों के लोग भी इस विषय को सरकार के संज्ञान में डालने का प्रयास करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।